जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में हम यूनिट 5 जो हमारी चल रही थी उसका अंतिम टॉपिक जीपीएस उसको कवर करेंगे। काफ़ी छोटा टॉपिक है, ठीक है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि जीपीएस क्या है, ठीक है, यह कैसे काम करता है, इसके उपयोग क्या है, इसके घटक क्या हैं, है ना। और अन्य जीपीएस सिस्टमों के बारे में भी हम चर्चा करेंगे। दोस्तों आइए हम स्टार्ट करते हैं अपने इस टॉपिक को। और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको हमारी आने वाले जो वीडियोज़ हैं उसकी अपडेट मिलती रहे। और इस वीडियो की जो पीडीएफ है वो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसकी जो लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं अपने इस टॉपिक को। तो दोस्तों जीपीएस को समझने के लिए पहले हम देखते हैं कि नेविगेशंस क्या है। तो नेविगेशन क्या है, इसको हिंदी में बोलते हैं नौवहन, ठीक है, यानी दिशा का ज्ञान। तो जो नेविगेशन सिस्टम्स हैं उनको 3 भागों में डिवाइड किया जाता है, ठीक है। पहला होता है जीएनएस यानी कि ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। दूसरा होता है एसबीएनएस यानी कि सैटेलाइट बेस्ड नेविगेशन सिस्टम। और तीसरा होता है SBAS यानी कि सैटेलाइट बेस्ड आर्गुमेंटेशन सिस्टम, ठीक है। तो जो ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम है इसको हिंदी में वैश्विक नौवहन प्रणाली कहते हैं। इसके अंतर्गत जीपीएस, ग्लोनेस, ठीक है, और कंपास, गैलीलियो आदि आते हैं। जो जीपीएस है यह अमेरिका का एक नेविगेशन सिस्टम है, ठीक है। और जो ग्लोनेस है यह रूस का है, वाइडू या फिर कंपास यह चीन का है, और गैलीलियो कहाँ का है, यूरोप का है, ठीक है। इसके बाद जब हम देखते हैं क्षेत्रीय नौवहन प्रणाली में, तो यह IRNS यानी कि नाविक, यह भारतीय क्षेत्रीय नौवहन प्रणाली है, इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। और जो उपग्रह आधारित नौवहन प्रणाली है उसमें हम गगन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। गगन जीपीएस जो है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं जीएनएस यानी कि ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम को, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं जो जीपीएस है आखिर है क्या, ठीक है। तो यह क्या है, यह एक उपग्रह आधारित अत्याधुनिक तकनीक है जिसका उपयोग वस्तु की स्थिति का पता लगाने में किया जाता है। यानी जो जीपीएस है वो किसकी मदद से काम करता है, उपग्रहों की मदद से काम करता है। यह उपग्रहों पर आधारित एक तकनीक है, ठीक है। इसका विकास अमेरिका के रक्षा विभाग द्वारा किया गया था, ठीक है। इसका पूर्ण विकास 1978 तक कर लिया गया था, किंतु आम जनता के लिए से 1994 में खोला गया, ठीक है। यानी कि 1994 में यह सभी के लिए उपलब्ध हो गया था। पहले यह किसके लिए, केवल रक्षा विभाग के द्वारा इसका उपयोग किया जाता था, ठीक है। अब हम देखें तो वर्तमान में कुल 33 जीपीएस उपग्रह पृथ्वी की परिक्रमा कर रहे हैं, जिसमें से 24 नासा के हैं, ठीक है। नासा के बारे में आपको पता होगा। इसके बाद हम देखते हैं जीपीएस उपग्रह को मुख्य रूप से MEO यानी कि मिडिल अर्थ ऑर्बिट में 20,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर प्रक्षेपित किया जाता है, ठीक है। अब जो जीपीएस का जो विकास के लिए कम से कम 24 उपग्रहों का होना आवश्यक, यानी जो एक जीपीएस सिस्टम होता है उसमें कितने उपग्रह होते हैं, कम से कम 24 उपग्रह, ठीक है। इसमें समय की शुद्धता व सटीकता को निर्धारित करने के लिए एक परमाणु घड़ी का उपयोग होता है, ठीक है। अब हम देखते हैं जीपीएस के उद्देश्य क्या है, आखिर हम जीपीएस को क्यों स्थापित करते हैं। तो इसका जो उद्देश्य था जब यह स्थापित हुआ तो मुख्य उद्देश्य क्या था कि जो प्रतिरक्षा है उसको सुदृढ़ बनाना, ठीक है। इसके अलावा समीपवर्ती क्षेत्रों की निगरानी करना, किसी वस्तु की वास्तविक स्थिति का पता लगाना, और देश में जो घुसपैठ है उस पर नज़र रखना, इसके क्या थे, प्रमुख उद्देश्य थे। इसके बाद हम चर्चा करते हैं जीपीएस के घटकों पर। तो जीपीएस में मुख्यतः निम्न 3 घटकों को शामिल किया जाता है, ठीक है। पहला जो होता है वह है अंतरिक्ष संबंधी, दूसरा नियंत्रण संबंधी, और तीसरा उपयोग संबंधी। तो जो अंतरिक्ष संबंधी घटक है, ठीक है, तो इनमें क्या होता है, उपग्रहों को
उपग्रहों का जो अवस्थापन यानी उपग्रहों की जो पोजिशनिंग है, मतलब कि उपग्रह को कहाँ रखा जाता है, उस सब चीज़ों को शामिल किया जाता है, उपग्रहों को शामिल किया जाता है। ठीक है, उपग्रह को MEO में उचित कोण पर स्थापित किया जाता है, यानी उपग्रह जो होते हैं उनको मिडिल अर्थ ऑर्बिट में स्थापित किया जाता है। इसके बाद हम देखते हैं नियंत्रण संबंधी। तो इसका संबंध पृथ्वी पर जो नियंत्रण केंद्र है उनसे है ना। जो उपग्रह जो सिग्नल मिलते हैं वो भेजते हैं, वो इन नियंत्रण केंद्रों के माध्यम से क्या किए जाते हैं, प्राप्त किए जाते हैं। इसके बाद जो उपग्रह संबंधी है, ठीक है, या फिर उपयोग संबंधी जो है, इसमें एंटीना, घड़ी व प्रोसेसर युक्त GPS संग्राहक को इंग्लिश में बोलते हैं रिसीवर्स को शामिल किया जाता है। ठीक है, तो बेसिकली आप यदि ये 3 घटक ना लिखना चाहें, अंतरिक्ष संबंधी, नियंत्रण संबंधी और उपयोग संबंधी, आप डायरेक्ट लिख सकते हैं सैटेलाइट, ठीक है, नियंत्रक और रिसीवर्स, ये 3 घटकों को भी आप दर्शा सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं कि GPS काम कैसे करता है। तो देखिए, GPS में सबसे पहले क्या होता है कि सबसे पहले हम उपग्रह को 19,300 किलोमीटर की ऊंचाई पर क्या करते हैं, MEO में स्थापित करते हैं। ठीक है, इसमें 24 उपग्रहों को शामिल किया जाता है सिस्टम में। अब यही जो उपग्रह होते हैं यह 12 घंटे में एक बार पृथ्वी की परिक्रमा कर लेते हैं। इन उपग्रहों को समान रूप से फैलाया जाता है, मतलब कि जैसे यह पृथ्वी है तो उपग्रह ऐसे समान रूप से ऐसे फैले रहेंगे इसके चारों ओर, ये ठीक है। और इनको ऐसे फैलाया जाता है कि 4 उपग्रह एक दूसरे की कैसे हो, लाइन में हो, मतलब कुछ इस प्रकार से होता है। ठीक है, पोजीशनिंग के लिए तो इन उपग्रहों को समान रूप से फैलाया जाता है ताकि 4 उपग्रह विश्व में कहीं भी सीधी रेखा में हो। प्रत्येक GPS एक संदेश भेजता है। अब उस संदेश में क्या क्या होता है, उपग्रह की वर्तमान स्थिति, कक्षा और सटीक समय आदि को शामिल किया जाता है। अब GPS रिसीवर कई सैटेलाइटों से प्रसारण को जोड़कर एक त्रिकोणासन, कुछ त्रिकोणासन मतलब कि इस प्रकार से, ये उपग्रह, ठीक है, एक प्रक्रिया होती है उसका उपयोग करता है। ठीक है, और गणना करता है। इसके बाद क्या होता है कि जो रिसीवर्स के स्थान को निर्धारण करने के लिए कम से कम 3 या 4 उपग्रहों की आवश्यकता होती है। फिर इसके बाद यह सब कहाँ पे लोगों तक पहुँचाया जाता है। तो यह इसकी एक जनरल प्रोसेस थी। इसके बाद हम देखते हैं GPS उपयोग क्या है। ठीक है, तो GPS का सबसे पहला उपयोग जो है वो लोकेशन यानी कि स्थिति का निर्धारण करने में किया जाता है। ठीक है, इसकी सहायता से किसी परिवहन के साधन, वस्तु की स्थिति की सटीकता का निर्धारण किया जाता है। नेविगेशन यानी कि नौवहन एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचने में, ठीक है, जैसे कि अपन बोल सकते हैं जो समुद्री यान होते हैं वो भी GPS के माध्यम से चलते हैं। ठीक है, आजकल तो गाड़ियों में भी GPS सिस्टम्स आने लगे हैं, है ना। तो विभिन्न जगहों पर एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचने में GPS का उपयोग किया जाए। मोबाइल वगैरह में भी GPS होता है। ठीक है, अब ट्रैकिंग देखें हम तो वस्तु की निगरानी व पर्सनल मूवमेंट में किया जाता है। इसके बाद मैपिंग यानी कि दुनिया के नक्शे बनाने में भी किया जाता है। टाइमिंग यानी कि समय का सटीक निर्धारण में भी इसका उपयोग किया जाता है। इसके अलावा आपदा के समय बचाव कार्य में और यातायात प्रबंधन में इसका उपयोग किया जाता है। फिर हम देखते हैं अन्य वैश्विक नौवहन प्रणाली। ठीक है, जैसे GPS को देख लें तो GPS अमेरिका की है। इसमें कुल कितने उपग्रह हैं, 24 उपग्रह हैं। कक्षा कौन सी है इसकी, MEO है। इसका विकास कब हुआ था, 1978 में हुआ था। फिर हम ग्लोनेस को देखें तो यह रूसी नौवहन प्रणाली है। इसमें भी 24 हैं। कक्षा इसकी MEO ही है और 2011 में इसका विकास हुआ था। आपसे ये 3 नंबर में डायरेक्ट पूछ सकता है, जबकि GPS 3 नंबर में पूछा भी जा चुका है। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं गैलीलियो, यह यूरोपीय यूनियन का है। ठीक है, इसमें भी कुल कितने 24 हैं। MEO कक्षा सबकी वही रहने वाली है ना। और जो 2019 तक वैश्विक स्तर पर यह उपलब्ध किया जाना था, जो कि अभी हो चुका होगा। ठीक है, अब वायदु या कंपास की बात करें तो यह चीन की नौवहन प्रणाली है। तो दोस्तों ये था GPS सिस्टम। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो होगी कल, उसमें हम क्या पढ़ेंगे,
उसमें हम SBNS और SBAS को पढ़ेंगे, यानी कि सैटेलाइट बेस्ड नेविगेशन सिस्टम और सैटेलाइट बेस्ड आर्गुमेंटेशन सिस्टम, इन दोनों को पढ़ेंगे। और इसी के साथ कल हमारी ये यूनिट ख़त्म हो जाएगी। परसों से हम थर्ड यूनिट को स्टार्ट करने वाले हैं। तो दोस्तों, आपने यदि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस लेक्चर का लाभ ले सकें। और इस वीडियो की जो PDF है वो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। कल आपको GPS से संबंधित या फिर जो यूनिट 5 है उसका संपूर्ण नोट्स आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज के इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।